साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर न्यूज चैनलों पर जब मैं ये देखता हूं कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, छिड़ गया है, इस तरह से जुड़ी हुई खबरें, तो सही मायने में कहूं तो मुझे थोड़ी हंसी आती है। दोस्तों, मुझे समझ में तो आ जाता है क्योंकि मैंने मीडिया में काम किया है कि यार ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में दोस्तों कुछ ऐसी खबरें मैं लगातार देख रहा था, और सिर्फ देख नहीं रहा हूं बल्कि वो एक्टिविटी, वो हरकत समझ में आ रही है, और ये सीधे सीधे सरकार से जुड़ी हुई चीजें हैं। दोस्तों, तब लगता है कि क्या वाकई यूरोप के देश इस बात को महसूस कर चुके हैं कि अगले कुछ महीनों में, अगले 6 महीने के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या वास्तव में विश्व युद्ध छिड़ने वाला है? दोस्तों, सही मायने में कहूं तो जैसे मेरी सोच है वैसा ही आप भी सोचते होंगे कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन जब ये आप रिपोर्ट देखेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ तो है, कोई ऐसी गंभीर बात तो है जो यूरोप के कई देश समझ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। भैया, अस्पताल तो हर कोई बनाता है, लेकिन क्या कोई यह सोचकर अस्पताल बनाता है कि हर दिन हजारों मरीज आएंगे? बंकर भी सब बनाता है, लेकिन क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए बंकर बनता है? आपको मैं कुछ ऐसी खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। और ये प्योर सरकारी रिपोर्ट है, ये फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों की रिपोर्ट है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या अब भी आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध जैसा कुछ हो रहा है, या सिर्फ ये एक डराने धमकाने की कोशिश है? मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और हां, प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्म दिवस उत्सव शुरू हो चुका है दोस्तों। पूरा देश इसे मना रहा है, तो क्यों ना इस उत्सव में हम भी शामिल हों दोस्तों। और इसीलिए ये गीत हैप्पी बर्थडे मोदी जी बिल्कुल इस हफ्ते हमने जो तैयार किया है, आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है, ये तो पूरा 1 साल चलेगा, मगर अगले हफ्ते के लिए तो नवरात्रि का गीत तैयार कर रहा हूँ। मगर दोस्तों, तब तक हैप्पी बर्थडे मोदी जी 3 गीत हैं, आप तीनों एक साथ देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रिपोर्ट देखिए, 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया, यूरोप के कई देश बना रहे बंकर। रिपोर्ट में 2026 तक तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का दावा। मैं आपको कह रहा था ना कि ऐसी रिपोर्ट तो आती रहती है। अब अगर नजर पड़ेगी तो कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन जब आप इसके डेप्थ में जाएंगे दोस्तों, जब आप फ्रांस की मीडिया के रिपोर्ट्स, जब आप ब्रिटेन की मीडिया के रिपोर्ट्स और उस रिपोर्ट्स के भीतर छपी हुई सरकारों के आदेश को देखेंगे, तब आपको लगेगा। जानते हैं दोस्तों, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, कई देश युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। और इस तैयारियों में एक जो बड़ा काम हो रहा है वो है अस्पतालों को लेकर के। जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है उसके मुताबिक दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने अपने यहां के सभी अस्पतालों को यह कहा है कि आप युद्ध स्तर की तैयारियां करें। युद्ध स्तर की। क्या कोई नई महामारी आने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक एक दिन में हजारों घायल आएंगे, आप उस तरह की तैयारी कीजिए। और इसी रिपोर्ट में दोस्तों 2026 तक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को लेकर बताया गया। बाकायदा आप जानते हैं गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। और इसमें स्पेसिफिक मंथ की चर्चा है, मार्च 2026। यह कहा गया है कि हर रोज सैकड़ों घायल सैनिक आएंगे, आप तैयारी कीजिए। और जो फ्रांस की सरकार ने कहा है ना दोस्तों, वो सिर्फ अपने सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि ये कहा है कि नाटो देश के जो भी सैनिक आएंगे
उसके लिए हमको ये तैयारी करनी है, एडवांस करनी है, युद्ध स्तर पर करनी है। और जब ये दस्तावेज सामने आए तो सिर्फ अस्पतालों की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि बंकरों की बात है। जितने स्कैंडिनेवियन देश हैं दोस्तों, उसमें नागरिकों को युद्ध के दौरान कैसे जिंदा रहें, इसकी जानकारी दी जा रही है। अब आप सोचिए, भारत सरकार ने भी कहा था ना, मोदी सरकार ने, याद है ना, कि लाइट बंद करके रहना है, और उसी रात को यहां से सारे अटैक कर दिए थे। भाई तो कुछ तो होगा ना। अब इसकी जानकारी दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, गाइडलाइन दी जा रही है, सैनिकों की भारी संख्या में भर्ती की जा रही है। और मैं आपको बताऊं, जैसे पोलैंड है, बाल्टिक देश है, वहां सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। बल्कि अगर सही मायने में देखिए दोस्तों, तो इन देशों ने टैंक खाई, माइनफील्ड, रॉकेट सिस्टम, ये सब जोड़ करके एक संयुक्त रक्षा पंक्तियां तैयार की जा रही हैं। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, मैं फ्रांस की ही बात नहीं, जर्मनी की बात बताता हूं। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉयचलैंड नाम से 1000 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है। और इन 1000 पन्नों में क्या बताया गया है जानते हैं? कि सुरक्षित स्थल, बंकर, नाटो सैनिक, वाहन की तैनाती, सबके बारे में बाकायदा पूरा खाका दिया गया है। आप सोचिए, अस्पतालों से शुरू होकर के बंकर, तैयारी, एक एक चीज की। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए परमाणु हमला होता है, परमाणु युद्ध होता है, भाई आप लड़ रहे हैं, सब मर ही रहे हैं, तो एक स्टेज में जाकर कहां पहुंचेगा? हो सकता है परमाणु हमले भी हो जाए, तब आप खुद को कैसे बचाएंगे? आप सोचिए। और इसको लेकर के, इसी जुलाई की बात बता रहा हूं मैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध 3 की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब एक तो देश के भीतर की तैयारी और दूसरा आपसी तैयारी किस तरीके से। तो ब्रिटेन और फ्रांस का एक समझौता हुआ है। और आप और आगे बढ़िए, भाई यूरोप तो मिलकर के लड़ते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए, ये बाकायदा एक स्काई शील्ड बनाया है, उसको मजबूत कर रहे हैं कि यूरोप का जो आसमानी रक्षा कवच होगा वो कैसे काम करेगा। और आप ये समझिए कि ये 21 देश हैं दोस्तों, जो ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ड्रोन हमला करता है तो उससे हम कैसे बचाएंगे। बाकायदा इसकी जो तैयारी हुई थी ना, 2022 में हुई थी। ये नाटो का सबसे बड़ा हवाई रक्षा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें इतनी तेजी आई है दोस्तों, ये बात हो रही है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज है जो दुनिया वालों को बताई नहीं जा रही है। बस हम खबर सुनते हैं, आज यहां हमला हुआ, आज वहां हमला हुआ, लेकिन इस हमले का दायरा कितना बढ़ रहा है ये भी तो देखिए। भाई रूस और यूक्रेन ही लड़ रहा था ना, अब ये लड़ाई की आज कहां पहुंची? क्यों यूरोप में तनाव हुआ? ये आप समझ सकते हैं पोलैंड से दोस्तों। भाई 9 और 10 सितंबर की रात को 19 ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में आ गए। पोलैंड ने बताया कि हमने सबको मार गिराया, और उसके जो टुकड़े अवशेष हैं वो भी हमने जब्त किया है। पोलैंड को अपने नागरिकों को अलर्ट करना पड़ा है। अब पोलैंड का मतलब समझिए, पोलैंड दोस्तों नाटो का एक सदस्य देश है, और नाटो के किसी भी सदस्य देश पर अगर कुछ भी होता है तो ये पूरे नाटो के लिए हमला माना जाता है। अमेरिका के नेतृत्व में यूएसएसआर के खिलाफ जो संगठन बनाया गया था वही तो नाटो है। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि नाटो में बाकायदा आर्टिकल 4 लागू करने की बात कही गई है। आर्टिकल 4 क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप सुनिए पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने क्या कहा। यह बड़े पैमाने पर उकसावे की कोशिश है। हालात बेहद गंभीर हैं और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज हम युद्ध के इतने करीब कभी नहीं थे।
अब आप सोचिए, रूसी ड्रोन को गिराने के बाद सीधे नाटो को जोड़ा गया और पोलैंड ने अपनी सीमा पर 40,000 सैनिक भेज दिए हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि पोलैंड पर अगर ड्रोन गिर गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 5 क्या है? मैं जरा वो आपको बताता हूं। नाटो का आर्टिकल 4 परामर्श प्रक्रिया के बारे में है और यह परामर्श प्रक्रिया नाटो के सदस्य देशों की ओर से यह आकलन करने के लिए की जाती है कि क्या इनमें से किसी पर भी खतरा है। मतलब नाटो के देश, जिसमें अमेरिका लीड करता है और बाकी यूरोप के तमाम देश हैं, कि अगर किसी पर कोई खतरा है तो हम कैसे मुकाबला करें, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। और नाटो के आर्टिकल 4 के बाद आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर एक देश पर भी हमला होता है नाटो के, तो नाटो के सभी देशों को युद्ध करना पड़ेगा। ये उसमें लिखा हुआ है कि अगर नाटो के एक देश पर भी हमला होता है तो जितने देश नाटो में हैं उन सभी को युद्ध करना ही पड़ेगा। मतलब अगर पोलैंड युद्ध में एंगेज होता है किसी भी तरीके से, तो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप के कई देश हैं, उन सभी को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, रूस से अगर युद्ध होता है, अभी तो बात यूक्रेन की थी, यूक्रेन तो नाटो में है नहीं, चलो मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर पोलैंड कूद जाए और पोलैंड की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देश मतलब फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों को अगर कूदना पड़े, तो क्या यह विश्व युद्ध की तस्वीर नहीं बनेगी? क्या यह विश्व युद्ध नहीं होगा दोस्तों? और आप देखिए इस परिस्थिति के बाद कैसे चीजें बदल रही हैं। ब्रिटेन ने अपने टाइफून जेट भेजने की तैयारी की है, सिर्फ ड्रोन गिराया है। नीदरलैंड F-35 लड़ाकू विमानों ने भी इंटरसेप्ट मिशन में भाग लिया। नाटो देशों ने पोलैंड की हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्रस्ताव भेज दिए हैं। जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं टस्क, उन्होंने आपात बैठक बुलाई और जानते क्या कहा है? यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर उकसावे की कोशिश है और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। मैं आपको जरा वो तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। 9 सितंबर की रात आप देखिए, जो पोलैंड में 19 ड्रोन पकड़े गए। अब देखिए रूस के बगल में बेलारूस और इधर यूक्रेन है, और देखिए पोलैंड में जो लाल डॉट किया गया है ना, ये है ड्रोन की दिशा। मतलब सीधे सीधे पोलैंड में है। तो जो चीजें सिर्फ दिख रही है ना कि चलो ये भी भिड़ गया वो भी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सीधे सीधे विश्व युद्ध की ओर एक दस्तक है। और बात सिर्फ पोलैंड की नहीं है, मैं आपको एक और देश के बारे में बताता हूं, रोमानिया। उसने भी कहा कि हमारे हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन देखा गया है, और इसको ट्रैक करने के लिए रोमानिया ने F-16 विमानों को भी लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि पोलैंड और रोमानिया, अगर ये दोनों भी युद्ध में एंगेज होते हैं तो नाटो को तो बैठ ही नहीं सकता, और इसीलिए नाटो को एक्टिवेट कर दिया गया है। मैं आगे की कहानी बढ़ाता हूं दोस्तों। आप देखिए, ये पश्चिमी देश इस समय बहुत बेचैन है। कैसे बेचैन है मैं जरा आपको पढ़ता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है? रूस ने पोलैंड की हवाई सीमा क्यों तोड़ी, हम यहां पहुंच गए हैं। और उसके बाद व्हाइट हाउस ने एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पोलैंड की एक एक इंच, मतलब नाटो देशों की एक एक इंच की जमीन की रक्षा करेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली, उन्होंने क्या कहा? नाटो अब और मजबूती से खड़ा होगा। और वो आगे कहा है कि पुतिन की आक्रामकता ने नाटो को और मजबूत और एकजुट बना दिया गया है। लेकिन ये तो एक पक्ष है ना, रूस की बात सुनिए। रूस तो साफ साफ कह रहा है कि भाई आपने हमको भड़काया, ये नाटो ने भड़काया है। बल्कि आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि ये जो यूक्रेन लड़ रहा है ना, ये रूस के खिलाफ नाटो देश लड़ रहे हैं। मतलब नाटो देश रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारी सीमा में घुस रहे हैं, और उधर रूस
वो ये कह रहा है कि नाटो देश यूक्रेन को भड़का रहे हैं। मैं जरा रूसी राष्ट्रपति दोस्तों, जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रपति भवन के, पेस्कोव, वो क्या कहते हैं सुनिए। नाटो पहले से ही युद्ध में शामिल है। भाई वो तो पहले से ही यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहा है, तो ये कौन सी बात है कि नाटो आ जाएगा? आ जाओ। और आप एक बात समझ लीजिए, मैं बहुत क्लियर कट बताता हूं दोस्तों, विश्व युद्ध तो छोड़ दीजिए भाई, अमेरिका और सारे देश मिलकर रूस से लड़ेंगे। रूस भी तो लड़ेगा ना, बाकी सभी देशों को भूल जाइए। अमेरिका और रूस, सिर्फ दो देश की बात कर रहा हूं। अगर ये दोनों देश, सिर्फ ये दोनों देश आपस में भिड़ गए और जो अपना परमाणु बम का जखीरा है वो इस्तेमाल कर लिया ना, तो उसी से सैकड़ों बार ये पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, पूरी धरती। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि हम ऐसा विश्व नहीं देखेंगे जहां रूस का सम्मान ना हो, साफ कह चुके हैं। मतलब हमको अगर कोई बर्बाद करने की सोचेगा तो हम पूरी धरती बर्बाद कर देंगे। तो विश्व युद्ध की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप समझिए कहां पर यह मामला जाकर खड़ा हो गया है। और यही बात देखते हुए चाहे फ्रांस हो दोस्तों, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं बार बार क्यों कहता हूं कि ये जो ट्रंप साहब है ना, ये ट्रंप साहब किसी काम के नहीं है। इनको लग रहा है कि सब व्यापार से चल रहा है, व्यापार से कुछ नहीं होगा। भाई जब युद्ध हो रहा होगा, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अभी हाल ही में कतर पर इजराइल ने हमला किया। आप सोचिए, कतर तो अमेरिका का सबसे घनिष्ठ देश है। कतर की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, और तब जाकर इजराइल ने उस पर हमला किया है। और इजराइल ने हमला ही नहीं किया, वो ये कह रहा है कि हम फिर मारेंगे, फिर हमला करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि इजराइल अब हमला नहीं करेगा, और इजराइल कह रहा है कि नहीं, हम फिर हमला करेंगे। और देखिए कैसे माहौल और बिगड़ते जा रहे हैं। भैया अभी तो एक फ्रंट खुला हुआ था, इजराइल और फिलिस्तीन का, इधर रूस और यूक्रेन का। अब देखिए नए मोर्चे खुल गए, पोलैंड रोमानिया उधर आ गया, इधर तो आप जानते हैं कितने देश हैं, अब इसमें कतर भी आ गया है। और जितने इस्लामिक देश हैं दोस्तों, सबने बकायदा एक मीटिंग की। आप देखिए 9 सितंबर को दोहा में 50 मुस्लिम देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, सीरिया, जितने मुस्लिम देश हैं सब इकट्ठा हो गए। और क्या आह्वान किया जा रहा है? यह आह्वान कर रहे हैं कि अब सारे अरब देश, इस्लामिक देश एकजुट हो जाएं, क्योंकि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। यानी एक नया मोर्चा, एक नया फ्रंट। और यहां यह भी बात हो रही है कि जैसे नाटो देश बने हैं, इस्लामिक देश भी बन जाए। अब ये परिस्थितियां कहां जा रही हैं दोस्तों, खुद सोचिए। यहां तो रूस और अमेरिका आपस में लड़ ले तो धरती तबाह हो जाए, यहां तो युद्ध के कितने मोर्चे खुल रहे हैं। मैं फिर भी मानता हूं दोस्तों, ये युद्ध छिटपुट चलेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो फ्रांस सरकार की रिपोर्ट है, जो जर्मनी सरकार की रिपोर्ट है, जो ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट है, वो कुछ और बता रही है। वो बता रही है कि मार्च 2026 में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके लिए ये अपने अस्पतालों को, ये बंकर को, सैनिकों को, तमाम चीज़ों को युद्ध स्तर पर तैयार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। क्या अब भी आपको लगता है कि ये सब वैसे ही चलता रहेगा, कुछ बड़ा नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि स्थितियां बेहद गंभीर हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, हैप्पी बर्थडे मोदी जी ज़रूर सुनिए। अगले गीत की भी तैयारी हो रही है, और मेरा निवेदन है कि ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक इसे भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।